सहारनपुर के रेलवे रोड पर मौजूद हैं, जहाँ पर प्रभु जी की रसोई जो कि पिछले 9 वर्षों से चल रही है लगातार, आज उसका 9 वर्ष पूरे होने पर 10वां वर्ष शुरू होने पर एक मुख्य भंडारे का आयोजन किया गया है। हमारे साथ मुख्य अतिथि हैं जो संस्था के अध्यक्ष हैं, वो भी हैं। सभी लोग इस कार्य में निरंतर अपना भागीदारी करते रहते हैं। हमारे साथ संस्था के अध्यक्ष श्री शीतल टंडन हैं, जो कि लगातार पूरे के पूरे सहारनपुर व्यापार मंडल के भी अध्यक्ष रहे हैं, हमारे साथ हैं। उनसे ही बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है प्रभु जी की रसोई के, उनसे भी बात करेंगे। सर, आज क्या करेंगे? मैं कर्नल संजय मिड्ढा प्रभु जी की रसोई का छोटा सा सेवक कार्यकर्ता हूँ। कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हूँ, लेकिन प्रभु जी की रसोई एक ऐसी संस्था शहर में हमारे है कि जो कि दोपहर का एक टाइम का गरीब ऐसा है भूखे लोगों को भरपेट भोजन कराती है। आज उससे जुड़े उन सभी लोगों को जो यहाँ से संस्था से जुड़े हैं, जिन्होंने यहाँ सेवा करी है और जिनके सहयोग के द्वारा ये संस्था चल रही है, उन सभी का मैं धन्यवाद भी करता हूँ, आभार प्रकट भी करता हूँ कि उन सभी लोगों की वजह से आज हमारे 9 वर्ष बिना किसी रुकावट के पूर्ण हुए हैं। आज हम 10वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और आज 10वें वर्ष का सावन माह का दूसरा सोमवार, जो कि भोले बाबा हर हर महादेव के आज नारे सारे शहर में गूंज रहे हैं। कल महाशिवरात्रि भी है। कल महाशिवरात्रि भी है और हमें ऐसा सौभाग्य मिला है कि आज हम 10वें वर्ष में प्रवेश सोमवार के दूसरे सोमवार को में प्रवेश किया है, हमने पहुँचे हैं हम। तो मैं उन सभी कावड़ियों को, उन सभी शिविर चलाने वाले को और सभी को और भी बधाई देता हूं कि आज हमने बहुत सादगी के साथ अपने 10वें वर्ष को आरंभ किया है, क्योंकि हम सारा शहर हर हर महादेव के साथ गूंज रहा है। और बाकी मैं सभी को हर हर महादेव की बधाई, शिवरात्रि की बधाई और सभी को आज के हमारे 9 वर्ष पूर्ण होने की बधाई। सहारनपुर के अंदर बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो लगातार इसका ऐसे कार्य करती रहती हैं भोजन वितरण का, क्या संदेश देना चाहेंगे आज? सभी संस्थाएं नर सेवा, नारायण सेवा भी भाई साहब ने आपको बताया है कि भोजन वितरित करना एक अच्छी बात है। जो संस्थाएं चल रही हैं वो अपने काम को निरंतर करती रहें और जो आज कावड़ सेवाएं, कावड़ शिविर भी चल रहे हैं, उनमें भी सभी समाज सेवी लोगों के द्वारा, बच्चों के द्वारा, युवाओं के द्वारा मैं देख रहा हूँ कि इतने अच्छे अच्छे शिविर लगाए जा रहे हैं कि जो सेवा कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि लोग ऐसे ही काम में, क्योंकि इस सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है भोजन खिलाना, किसी रूप में किसी को भी खिलाना, करते हैं लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ सहारनपुर के प्रभु जी की रसोई के अध्यक्ष जी और महामंत्री जी, जिन्होंने अपने इस संस्था के बारे में विस्तार पूर्वक हमें बताया। सहारनपुर से इंडिया न्यूज़ के लिए मैं सचिन तनेजा। जी मैं शीतल टंडन, लोक कल्याण समिति प्रभु जी की रसोई का सचिव, और मेरे सहयोगी सबसे बड़े कर्नल संजय मिड्ढा और साथी नीचे आज सेवा कर रहे हैं। बंधुओं, नर सेवा नारायण सेवा, सभी धर्मों में लिखा है कि भूखे को भोजन कराना सबसे उत्तम कार्य है, सबसे श्रेष्ठ कार्य है। इसी शपथ को लेकर 9 अगस्त 2017 को तत्कालीन कमिश्नर श्री दीपक अग्रवाल जी द्वारा हमसे संपर्क किया गया और उनका कहना था कि मैं चाहता हूं कि इस शहर में कोई भूखा न रहे और भूखों को भोजन कराने का एक कार्यक्रम शुरू किया जाए, एक ऐसा काम किया जाए जिससे किसी को भी, कोई भी व्यक्ति भोजन से वंचित न हो। उसी को लेकर भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर 9 अगस्त 2017 को प्रभु जी की रसोई स्थानीय जनमंच के पास गांधी पार्क प्रांगण में रैन बसेरे के सामने ये 9 अगस्त 2017 से शुरू की गई और ये अविरल धारा सेवा की आज 9 वर्ष पूरे कर रही है। और सबसे बड़ी खास बात ये रही कि कोविड जो 2020-21 में था उसमें भी कोई रुकावट नहीं आई और उसमें भी सेवा चलती रही और प्रभु की कृपा और सभी लोगों के सहयोग से एक दिन का भी अंतराल इस प्रभु जी की रसोई में 9 वर्ष में नहीं हुआ। सर्दी हो, गर्मी हो, आंधी हो, तूफान हो, होली हो, दशहरा हो, दिवाली हो, हमारे सारे साथी यहाँ पर आते हैं और उच्च कोटि का भोजन, जैसा हम घर भोजन करते हैं ऐसा भोजन हम यहाँ 350 से 400 लोगों को प्रतिदिन भोजन कराते हैं। और आज 9 अगस्त 2017 से 9 अगस्त 2026 तक हमने 14,38,410 लोगों को भोजन कराया, जिसका कि एक एक दिन का हिसाब है, एक एक दिन का अकाउंट है हमारे पास। तो सभी धर्मों में लिखा है यहाँ लोग अपने जन्मदिन पर, वैवाहिक वर्षगांठ पर, बड़े बुजुर्गों की पुण्यतिथि पर, पितृपक्ष में और अन्य राष्ट्रीय पर्वों पर, अमावस में और घर में कोई और शुभ कार्य है उसके लिए लोग यहाँ पर आते हैं। उन्हीं के सहयोग से ये सारा भोजन की व्यवस्था चलती है। उच्च कोटि के हमने यहाँ कुक रखे हुए हैं और इसके अलावा हम लोग यहाँ स्वच्छ भारत अभियान का भी अभियान चलाते हैं। तीसरी बात यह है कि यहाँ एक कपड़ा स्टोर का प्रोजेक्ट हम चलाते हैं, तो जिसमें यह है कि घरों के कपड़े और ऐसा सामान जो अच्छी स्थिति में होने के बावजूद भी हम यूज़ नहीं करते, तो वो भी हम लोगों को बांटते हैं।
तीसरी बात यह है कि यहाँ लोग बड़े बड़े भाव के साथ आते हैं। माँ अन्नपूर्णा को भोग लगता है, ज्योत जलती है, भोजन का मंत्र पढ़ा जाता है, उसके बाद ये प्रसाद के रूप में वितरित किया है। बड़ी संख्या में यहाँ सामाजिक, धार्मिक और दूसरी संस्थाओं के लोग आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, विदेशों से लोग जब सहारनपुर आते हैं, यहाँ के परिवार वो भी यहाँ आते हैं, बच्चे आते हैं और रोज़ाना किन्हीं का जन्मदिन या और ओकेज़न होते हैं, हम यहाँ बांटते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, इन 9 साल में जो सफलता की बात यह है कि सभी लोगों का सहयोग, सभी लोगों का विश्वास, धर्म के प्रति, सेवा के प्रति, लोगों को भोजन कराने के प्रति एक संकल्प, और मेरी टीम जो है इसमें संजय मिड्ढा जी, मुरली खन्ना जी, संजीव सेवा, गोपाल सैनी और पूरी एक 110 लोगों की रजिस्टर्ड बॉडी है। जिलाधिकारी महोदय हमारे अध्यक्ष हैं, मंडलायुक्त महोदय हमारे जो है संरक्षक हैं, और सभी लोग इसमें सहयोग करते हैं। और ये एक सेवा की अग्रज धारा, हम लोग 1 से 3 बजे तक यहाँ रहते हैं, कुछ भी काम हो हमें सब काम छोड़कर यहाँ सेवा में भूखों को भोजन कराना है। आप नीचे देखा है, इतने लोग, गरीब ऐसाई लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, हैंडीकैप हैं, यात्री हैं, साधु संत हैं, सभी तरह के लोग यहाँ पर आते हैं। और मेरा ये विश्वास है कि ये अविरल धारा लगातार चलती रहेगी, हमारे बाद भी चलती रहेगी। मेरे साथी बहुत निष्ठावान हैं, सभी लोगों का विश्वास है, सभी लोगों का सहयोग है, और ये जीवन का उद्देश्य है लोगों की सेवा करना, सामाजिक सेवा करना है, और इससे लोगों को प्रेरणा मिलती है और हम भी लोगों से प्रेरणा लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है। तो मैं जितने भी 9 वर्ष में जितने भी सहयोगकर्ताओं ने यहाँ सहयोग किया, चाहे वो राशन का किया या धन का किया या कपड़ों का या किसी तरह से, और यहाँ के प्रति निष्ठा दिखाई, सहयोग दिखाया, तो मैं उन सब का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि ये आगे भी सफलतापूर्वक नर सेवा, नारायण सेवा, भूखों को भोजन कराना, जो सभी धर्मों में लिखा हुआ है, या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग आते हैं, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, किसी तरह का। एक जीवन का उद्देश्य मेरी और मेरी टीम का है, और नगर निगम का इसमें बहुत सहयोग है, उन्होंने हमें हॉल दे रखा है, हमारे मेयर साहब यहाँ रेगुलर आते हैं और सारे लोग आते हैं यहाँ पर। तो सभी लोगों को सहयोग के कारण है, एक व्यक्ति का इसमें पुरुषार्थ नहीं है, ये सामूहिक प्रयास, सामूहिक सेवा और सामूहिक स्वीकारोक्ति है सबके लिए कि हमें कोई भी रिलीविंग द हंगर, भूख के खिलाफ हमारी लड़ाई है, कोई भी भूखा न रहे, ये हमारा प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद।